श्री राम। रामायण आप मन देखते रहो। राम मंडली में बहुत बढ़िया लगा थे, बहुत सुंदर भजन चलत हवे। अपन भजन के आनंद उठाओ और बहुत सुंदर भजन के साथ भजन मंचन भी सुनो। अपन सुने से मन अच्छा लगता है, जितने ज़्यादा सुनबे उतने ज़्यादा मन अच्छा भी लगता है। जय श्री राम। मारी तेरे नाम अरे बाला बोल मारी, मैं वह सागर हूँ बढ़ाएगर, मैं वह सागर हूँ बढ़ाएगर तो प्रलय काल बह जाएगा। वह ज्वालामुखी शैल हूँ मैं, अगर फूटा तो जग जल जाएगा, जग जल जाएगा। रघुकुल का रक्त चुनौती पर मारीच, रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणमथी खोल में लगता है। फिर सन्मुख अगर हो काल खड़ा तो उससे भी लड़ना पड़ता। अरे मूर्ख, सोने के लोटे में घोटा, सोने के लोटे में घोटा ऐसा भुजंग मत वाला हूँ जिसके काटे का मंत्र नहीं, मैं ऐसा पिस्टल वाला हूँ। मारे तो अपनी प्रशंसा रोष नहीं, अपनी प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। और अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं। साहस और धीरज स्वाभिमान, साहस धीरज स्वाभिमान, कि साहस धीरज स्वाभिमान रणवीरों का आभूषण है। नाहर सा गर्दन तर्जन सच्चे योद्धा का लक्षण है। हमारी तलवार तलवार क्या बकता है नीचे, तलवार तलवार क्या बकता है नीचे, और तलवार तेरे काम न आएगी कि छत्तीस के तन पर पड़ते ही 36 टुकड़े हो जाएंगे। काट काट कर टुकड़े करो, काट काट टुकड़े करो। वीर हो मैदान का और आज किस्सा खत्म कर दूं और राम तेरे नाम का। हमारी तो हम उस माई के लाल नहीं, हम उस माई के लाल नहीं जो हवे से डर पा जाए, और वह छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। तो सावधान हो शिविर में, अरे बालक सावधान हो शिविर में। अरे सोने वाले से और आज लड़ेंगे इस युद्ध में सोने वाले से। चल बालक, युद्ध के लिए तैयार हो जा। सरकार बोल लो ना, मेरा पेमेंट किसके बाद तुम्हारा होगा? ऐसे नहीं, बड़े सरकार गए आप भी चले गए तो नहीं, तुम्हारा पेमेंट अवश्य मिलेगा। सरकार मैं तो यह कहूंगा
मेरा पेमेंट दे दो, उसके बाद लड़ाई करने जाओ। नहीं, अब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। नहीं विश्वास होगा तुमसे। चल बालक, युद्ध के लिए तैयार हो। चलो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। क्या? युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मैं दूध नहीं पीता हूँ। जहाँ तुम्हारे सरकार गए हैं, मैं वहाँ जाने के लिए बात कर रहा हूँ। अरे तो सरकार गए हैं तो मैं क्यों जाऊँ? क्योंकि अपने सरकार के पास आपको भी जाना पड़ेगा। नहीं, अब नहीं जाना पड़ेगा। अब सरकार अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। आपने अपने सरकार का नमक खाया है, इसलिए आपको भी जाना पड़ेगा अपनी सरकार। देखो भैया, ऐसा है, जब मैं नमक खाया था तो खाया था, लेकिन जाते जाते मेरी सरकार लोग मेरा खुद नमक खा के चले गए। तो चलो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, युद्ध नहीं होगा। पर क्यों? अब आपको कहानी बता दें, इसलिए मेरा लड़ाई करने का मन नहीं करता। मैं अपने जीवन में 3 बार लड़ाई किया, समझ रहे हो ना? पहली बार जब लड़ाई करने गया तो वहां पे मैं जीत गया, और जब गांव लौट कर आया तो सब लोग रो रहे थे। तो मैंने गांव वालों से पूछा, भैया क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बोले तुम्हारी मां मर गई। मैं बहुत रोया, बहुत रोया। फिर गांव वालों ने कहा, मत रो बेटा, तुम्हारी एक मां मर गई तो हम लोग 1000 मां तुम्हारे साथ में खड़े हैं। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है भाई। फिर दूसरी बार युद्ध करने गया। जब दूसरी बार युद्ध करने गया और जीत कर वापस आया तो गांव वाले रो रहे थे। फिर मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा बाप निकल गया। फिर मैं बहुत रोया। तो गांव वालों ने समझाया कि चलो हम तुम्हारे बाप के समान हैं, तुम्हारी सारी मदद करेंगे। तो मुझे विश्वास हुआ, चलो ठीक है भाई, हमारा साथ देने वाले खड़े हैं। लेकिन जो तीसरी बार हुआ पूछो मत। फिर क्या हुआ? अरे अब बताने लायक नहीं है, बहुत बड़ा हादसा हुआ मेरे साथ। वो क्या? अब बता ही देता हूँ। जब तीसरी बार युद्ध करने गया तो फिर मैं युद्ध में विजय प्राप्त हुआ, और जब लौट कर गांव आया तो गांव वाले रो रहे थे। मैंने गांव वालों से पूछा, भाई अब क्या हुआ? तो बोले तुम्हारी बीवी खत्म हो गई। फिर गांव में किसी ने नहीं कहा कि हम तुम्हारी, अब आगे आप समझ जाइए, इसलिए अब युद्ध करने का मन नहीं करता। तो ठीक है, युद्ध नहीं करोगे? हाँ तो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दिया। ठीक है। हर कंकरिया मार के जगाए, कोई मेरे सपनों में आए। अरे मारी असुर विजय निर्भयकारी स्तुति करही हे बेटा राम, आपने इन राक्षसों का विनाश करके हमारे यज्ञ की रक्षा करके हमारा सकल मनोरथ पूर्ण किए। हे बेटा राम, सहन दो,
मैंने आपके पिताजी को वचन दिया था कि जिस तरह से आपको लेके आया हूं उसी तरह आपके राज्य अयोध्या में आपके दोनों पुत्रों को अवश्य पहुंचाऊंगा। परंतु हे राम, मुझे विजयराज जनकपुर से विजयराज जनक के यहाँ से एक पत्रिका आई है। कल उनके यहाँ महामहोत्सव धनुष यज्ञ रखा गया है और मैं विजयराज जनक के यहाँ महामहोत्सव धनुष यज्ञ में शामिल होना चाहता हूँ। तो हे राम, आप मुझे यह बताएं कि आप अपने नगर अयोध्या जाना चाहेंगे या फिर मेरे साथ जनकपुर चलना चाहेंगे? हे गुरुदेव, कहो राम। मेरे अनुज लक्ष्मण के मन में यह अभिलाषा जागृत हुई है कि आप हमके धनुष यज्ञ की कथा का अवलोकन कराएं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। कोई बात नहीं है राम, तो चलिए आप भी मेरे साथ जनकपुर के लिए चलिए राम। चलिए। अरे कंकरिया मार के जगाए, कोई मेरे सपनों में आए, अरे सामने